क्यों छुपाई आपने हमसे ये बात? बताइए ना मम्मी, इतनी बड़ी बात आपने कैसे छुपा ली हमसे? मतलब मैं और पिंटू बेवजह पापा से नफरत करते रहे। हमें लगा कि पापा हमें छोड़कर गए, इसलिए हम उनसे गुस्सा थे। पापा ने आपको नहीं, आपने पापा को छोड़ा। बताइए ना, क्या गलती करी थी पापा ने, क्या आपने उन्हें छोड़ दिया? तुझे पता है ना, बचपन से लेकर आज तक कोई भी हमसे पापा के बारे में पूछता था ना, तो हम दोनों चुप हो जाते थे, क्योंकि हमारे पास कुछ जवाब ही नहीं होता था। होता भी कैसे, जवाब तो इनके पास था। बताइए ना मम्मी, क्यों छुपाई हमसे ये बात? क्यों बोला इतना बड़ा झूठ हमसे? अरे बोलिए ना, चुप क्यों है आप? सिमरन मुझे माफ कर दे बेटा। मैंने प्यार किया था तेरे पापा से, सच्चा प्यार, और शादी की थी, लेकिन नहीं चली हमारी शादी, क्योंकि शादी को कुछ सालों बाद ही हमारे इतने बुरे लड़ाई झगड़े होने लगे कि मुझे जीना बहुत मुश्किल लगने लगा था। घुटन होती थी, डर लगता था कि कहीं मेरे बच्चों की जिंदगी मेरी वजह से बर्बाद ना हो जाए, मेरे बच्चों की जिंदगी खराब ना हो। इसलिए मैंने इतना बड़ा फैसला लिया। तेरे और पिंटू के लिए मैंने तेरे पापा को डाइवोर्स दिया था सिमरन। क्या करती? पुष्पा मेरा यकीन कर, मैं कसम खा के कहती हूँ, मेरे बच्चों के लिए ये सब किया। रजनी, इतने दिनों तक झूठ बोला तूने मुझसे, क्या मतलब है? रास्ता नहीं था, झूठी कही की? तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे परिवार का नाम इस तरह नीचे करने की? रघुपति, इज्जत का बोझ हर बार घर की औरत पर नहीं डालना चाहिए। वो पहले से ही घर के बहुत सारे बोझ उठाती रहती है, ये और एक बोझ की जरूरत नहीं है। हाँ, और हम लोग जिस समाज से आते हैं ना, वहाँ किसी को भी तलाक लेने का कोई शौक नहीं होता है, और औरतों को तो बिल्कुल भी नहीं। जब कोई रास्ता नहीं बचता है ना, तब जाकर के बेचारी तलाक के बारे में सोचती है। मेरी सहेली से अगर किसी ने कुछ भी कहा ना, तो उसे यही धर पकड़ लूंगी मैं। एक औरत अपने लिए सब कुछ सह लेती है, पर एक माँ ये आदत भूल जाती है, और वो जो कुछ भी करती है ना, अपने बच्चों की भलाई के लिए करती है। रजनी ने भी जो कुछ भी किया, सिमरन और पिंटू की भलाई के लिए किया, ताकि उन्हें एक अच्छी जिंदगी मिल सके, शांत वातावरण में जी सके, ना कि लड़ाई झगड़े में। रजनी ने सिर्फ अपने बच्चों के बारे में सोचा, इसने अपनी इज्जत की परवाह नहीं की, बस सिर्फ अपने बच्चों की खुशी के बारे में सोचा। मुझे माफ कर दे सिमरन। नहीं मम्मी, रजनी आंटी, ये जो हाथ आपने इस वक्त थामा है ना, ये वही हाथ है जिसे पकड़कर आपने सिम्मो को चलना सिखाया था। और आज ये हाथ आपसे सहारा नहीं मांग रहा, आजादी मांग रहा है। आजादी आपके अतीत के डर से, आजादी आपके उस पुराने जख्म से जो आपका है, सिमरन का नहीं। रजनी आंटी, समझने की कोशिश कीजिए कि हर रिश्ता एक जैसा नहीं होता। माना आपका एक्सपीरियंस बहुत कड़वा, बहुत बुरा था, पर जरूरी तो नहीं ना कि सिम्मो के साथ भी वही होगा। रजनी आंटी, सिम्मो और नील एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। जरूरी नहीं कि हर रिश्ते का वही अंजाम हो जो आपके रिश्ते का हुआ। इसलिए प्लीज, अरे एक बार सिम्मो की खुशी के लिए, इस रिश्ते के लिए मान जाइए। हाँ, ठीक है।
मैं नहीं चाहती थी कि जो दर्द जो दुख मैंने झेले वो मेरे बच्चे भी झेले, और इस डर में जीते जीते मैंने प्यार पे भरोसा करना ही छोड़ दिया। लेकिन मैं अच्छे से जानती हूँ कि जैसे मैं अपनी बेटी की चिंता करती हूँ और मैं अपनी बेटी का बुरा नहीं चाहती हूँ, ऐसे ही पुष्पा भी नहीं चाहती, गोपाल भैया भी नहीं चाहते, क्योंकि सिमरन आप लोगों के लिए अपनी बेटी जैसी है। और अनु, मैं जानती हूँ कि तुम भी इसका बुरा कभी नहीं चाहोगी, क्योंकि तुम सिर्फ इसकी सहेली नहीं हो, इसकी बहन हो। अगर सबकी हाँ है तो मेरी भी हाँ है। अरे दिमाग खराब हो गए तेरा रजनी। इन लोगों की बातों में आकर तू अपने घर परिवार की नाक कटवाएगी। मेरी बात सुन, मैंने कह दिया ये शादी नहीं होगी तो बस नहीं होगी। तू अब भी क्या, अब भी अपनी बात वापस ले। मैंने ये फैसला अपनी सिमरन की खुशी के लिए लिया है भैया। अरे कैसे समझाऊं तुझे? अरे किन लोगों की बातों में आ रही है तू? इन शर्माओं की बातों में या इन जबरदस्ती करने वाले अमीर लोगों की बातों में? अरे रजनी, इनके घर का कॉमेडी शो बन चुका है और अब ये लोग अपने घर परिवार का मजाक बना रहे हैं। देख रजनी, मेरी बात समझ। इतने सालों तक मैंने तुझे सहारा दिया है, हर बार तुझे मदद की है, इसलिए कहता हूँ इन सब से रिश्ता तोड़ दे। सिमरन के होने वाले रिश्ते को ना बोल दे, वरना तेरे मेरे भाई बहन के रिश्ते को टाटा बाय बाय बोल। अरे क्या हुआ रजनी, बहरी हो गई क्या तू? सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? अकेली रह जाएगी तू। रघुपति अंकल, इस मोहल्ले में ना कोई अकेला नहीं रहता, क्योंकि ये सिर्फ मोहल्ला नहीं, हम सबका परिवार है। और रजनी आंटी मेरा परिवार, हम सबका परिवार है। और मेरा भी, मैं भी इसके साथ खड़ी हूँ। ये मेरी छोटी बहन है और मैं इसकी मोटी बहन हूँ। और ये परिवार मेरा भी है। मिल गया जवाब। एक भाई का फर्ज होता है कि हमेशा अपनी बहन के साथ खड़ा रहे, ना कि बार बार उसके रिश्ते की परीक्षा ले। ऐसा करने से वो नहीं आ रही, तुम एक भाई के नाते हार गए हो। रजनी जी यहाँ अपने परिवार के साथ खड़ी है। जब भी कोई अपने परिवार के साथ होना तो उससे पंगा नहीं लेना चाहिए। और ऐसे स्टेशन में किसी ने पंगा लिया ना तो फिर वो नंगा हो जाएगा। अरे शर्मी जी, वो स्टेशन की जगह सिचुएशन होगा। ऐसी सिचुएशन में पंगा लोगे तो नंगा हो जाओगे। अब कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की ना तो प्रॉब्लम क्या होती है ये मैं तुम्हें दिखाऊंगा।